Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, आत्मा के दर्शन, यानी कि हमारे अंदर ही ईश्वर है, ईश्वर का अंश है हम सभी में, उसी के दर्शन कराने की आपको कोशिश करते हैं और उसका सबसे अच्छा जरिया है भक्ति। जी हाँ, भक्ति हमें अपनानी है और यही सब बातें हमारे साथ इस प्रोग्राम में करती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। तो रागलेखा दासी जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो रागलेखा दासी जी, श्री कृष्ण के बहुत सारे परिकर भक्त हुए जिनके बारे में हम आपसे पिछले कई एपिसोड से जान रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे श्रोताओं के लिए आप किस भक्त की कहानी लेकर आई हैं? आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। उनका जीवन चरित्र कैसा था, कैसे वो हम इनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं, एक प्रेरणा ले सकते हैं जी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है कृष्ण लीला में चंपक मंजरी है और ये श्री रूप मंजरी के अनुगत में रहते थे और इन्होंने जीवों के नित्य कल्याण के लिए नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आविर्भूत हुए थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी धाम में आविर्भूत हुए तो माघी पूर्णिमा के दिन, और इनके पिताजी का नाम था कृष्णानंद दत्त और ये गोपालपुर परगना के अधिपति थे, राजा थे। इनकी माताजी का नाम था नारायणी देवी और कृष्णानंद दत्त के बड़े भाई का नाम था पुरुषोत्तम दत्त। अच्छा। पुरुषोत्तम दत्त के पुत्र का नाम था संतोष दत्त। तो कृष्ण जो पार्षद वैष्णव होते हैं वो किसी भी कुल में आ सकते हैं, वो कभी निम्न कुल में भी आ सकते हैं, कभी उच्च कुल में भी आ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने यही ज्ञान करवाने के लिए कृष्ण ने इच्छानुसार नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव लीला कायस्थ कुल में हुई। तो वैष्णवों का प्राकृत जगत के अंतर्गत किसी एक जाति को समझने से नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन वैष्णव तो अप्राकृत तत्व होता है, मतलब वो इस जगत के नहीं होते। जो विष्णु का भजन करते हैं वैष्णव होते हैं वो इस जगत के नहीं होते, इसलिए उनको ये नहीं सोचना चाहिए ये मुसलमान कुल के हैं या निम्न कुल के हैं या फिर उनका क्या जाति है या ब्राह्मण नहीं है या ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बचपन से ही नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में महापुरुषों के लक्षण प्रकाशित हो गए थे। वे गौर नित्यानंद के गुण महिमा के चिंतन में ही मग्न रहते थे। राजेश्वरी की तरफ उनकी एकदम आसक्ति नहीं थी और महाप्रभु जी के ने पार्षदों के साथ इन्हें दर्शन दिए थे। ये बात उन दिनों की है जब नरोत्तम दास ठाकुर जी उपाय सोच रहे थे कि संसार किस प्रकार छोड़ा जाए। तो उसी समय एक दिन उनके पिताजी और चाचा जी सभी किसी राज कार्य के लिए किसी अन्य स्थान पर गए। इससे अच्छा समय जानकर इन्होंने किसी प्रकार से माताजी को समझाया और अपने चौकीदार को धोखा देकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि को संसार का त्याग करके निकल पड़े। महाप्रभु अकस्मात नरोत्तम नाम लेकर पुकारने लगे। तो महाप्रभु एक दिन कीर्तन कर रहे थे, कनाई नाट्यशाला में एक स्थान है नवदीप में, तो वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे तो अचानक वो नरोत्तम नरोत्तम पुकारने लगे। तो नित्यानंद प्रभु जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि देखो, आप नित्यानंद प्रभु को बोला कि आप अपनी महिमा स्वयं नहीं जानते। यहाँ पर आपने नीलांचल जाते हुए, पुरी जाते हुए इतने आंसू बहाए थे, तो उन अश्रुओं को मैंने इकट्ठा करके रखा है, वही मैं प्रेम दान देने के लिए पद्मावती के किनारे रखूंगा। एक पोटली में मैंने बंद करके रखा है वो जो तुम्हारे अश्रु थे नित्यानंद प्रभु, तो मैं नरोत्तम को दूंगा पद्मावती के किनारे। और उन्होंने महाप्रभु ने आके पद्मावती में स्नान किया और उसके तट पर नित्य कीर्तन करने लगे। तो उन्होंने पद्मावती को कहा कि ये प्रेम ले लो और इसे छिपा कर रखना, जब नरोत्तम आएंगे तो उसे दे देना। पद्मावती ने कहा कि मैं कैसे समझूंगी नरोत्तम आए हैं। तो उसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा कि जिसके स्पर्श से तुम्हें ऊंची ऊंची उछाल तरंगे आने लगे तो समझ लेना वही नरोत्तम है। तो जिस स्थान पर महाप्रभु जी ने नरोत्तम के लिए प्रेम रखा था वही स्थान बाद में प्रेम तल्ली नाम से प्रसिद्ध हुआ। और नरोत्तम जी की आयु जब 12 वर्ष की थी
तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देके पद्मावती के पास रखे प्रेम को लेने के लिए जाने के लिए आदेश दिया। स्वप्न के आदेश से नरोत्तम ठाकुर एक दिन अकेले ही पद्मावती के पर गए। उनके स्नान करने से, उनके चरण स्पर्श से ही पद्मावती उछल उठी। तब चैतन्य महाप्रभु जी की बात को स्मरण कर उनका रखा हुआ प्रेम पद्मावती ने नरोत्तम जी को समर्पण कर दिया। प्रेम प्राप्त करते नरोत्तम जी का भाव वर्ण सब परिवर्तित हो गया। मतलब उनका जो वर्ण था पहले थोड़ा श्याम वर्ण था, लेकिन अब वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के हो गए। उनका भाव भी बदल गया। नरोत्तम ठाकुर के प्रेम विकारों को देखकर उनके माता पिता ने उसे सामान्य स्थिति से मिलाने के लिए भरसक प्रयास किया, किंतु सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। चैतन्य नित्यानंद की प्रेम की मदिरा का पान करके उन्मत्त होकर वे ग्रह बंधन को काट कर नरोत्तम वृंदावन की ओर चल पड़े। राजपुत्र होते हुए भी भगवत विरह में कातर नरोत्तम सब प्रकार के देह सुखों की परवाह न करते हुए भगवत प्रेम में रोते रात नंगे पांव चले जा रहे थे। कई दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया, ना पिया, ना सोए। तो के परिणाम स्वरूप अंत में वे एक वृक्ष के नीचे बेहोश हो गए गिर पड़े। तभी एक गोरे रंग का एक ब्राह्मण आया, बर्तन में दूध लेकर आया और उसने बड़े मधुर और स्नेह भरी भाषा में कहा, ओहे नरोत्तम, ये दूध पी लो, इससे तुम्हारे पाँव में पड़े छाले ठीक हो जाएंगे और तुम सुखपूर्वक रास्ता तय करना। इतना बात कह के ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। नरोत्तम जी को थकावट के कारण नींद आ गई और उसी वृक्ष के नीचे जमीन पर नरोत्तम जी सो गए। उसी समय नरोत्तम जी को श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के दर्शन मिले थे। रूप गोस्वामी जी ने परम स्नेह के साथ नरोत्तम की छाती पर हाथ रखकर चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा लाया गया दूध पिलाया, जिससे नरोत्तम जी के सारा कष्ट जाता रहा। नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव माघी पूर्णिमा को हुआ था, जबकि उनका संसार का त्याग कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्री भूगर्भ गोस्वामी को साथ लेकर वे वृंदावन आए थे। लोकनाथ गोस्वामी ने ब्रजमंडल में रहते हुए तीव्र वैराग्य के साथ भजन किया था, तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया, ये लोग ब्रजमंडल में आए थे। उन्होंने ऐसा संकल्प किया था किसी को भी शिष्य नहीं बनाएंगे। जब नरोत्तम ठाकुर जी का संकल्प था कि वे लोकनाथ गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाएंगे। अच्छा। तो राजा के पुत्र होने पर भी लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त करने के लिए वे वृंदावन में प्रतिदिन आधी रात को उठते थे और लोकनाथ गोस्वामी जी सुबह जंगल जाते थे, मतलब शौच के लिए। तो उनके जाकर स्थान उसको परिष्कार करते, वहाँ पे मिट्टी को छान के रखते, पानी रखते हाथ धोने के लिए और सब प्रबंध करते थे। तो और उसके बाद जब वो शौच कर लेते थे उसके बाद वहाँ सफाई कर देते थे। तो और वृक्ष की झाड़ू को एक वृक्ष की ओट में मिट्टी के नीचे छिपा कर रख देते थे। तो प्रतिदिन ये सेवा करते हुए आनंद का अनुभव करते थे और अपने आप को धन्य मानते और समझते कि ये मेरा जन्म सफल हो गया। वे मानते थे कि प्रभु की प्राप्ति के लिए ये सेवा ही मेरा बल है। ऐसा कहकर वे झाड़ू को छाती से लगाकर वंदन करते थे और अपने नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहती रहती थी। प्रतिदिन शौच के स्थान को निर्मल और दुर्गंध रहित देखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी आश्चर्यान्वित हुए। उन्होंने सोचने लगे कि कौन व्यक्ति है ये काम कर रहा है, कौन मेरे शौच के स्थान की सफाई करता है। और एक दिन वे शौच के स्थान के पास ही गुप्त स्थान में छिपकर बैठ गए और हरि नाम करने लगे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति आधी रात को आया, उसने सफाई का कार्य करना शुरू किया। अंधेरे में दूर से ही उन्होंने इसका परिचय पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये राजपुत्र नरोत्तम है, तो लोकनाथ गोस्वामी अत्यंत संकुचित हो गए और उन्हें भविष्य में ऐसा घृणित कार्य करने के लिए मना किया। नरोत्तम ठाकुर की ऐसी दीनता और व्याकुलता देखकर लोकनाथ गोस्वामी जी का चित्त उनके लिए स्नेह से भर आया। उन्होंने संकल्प अपना छोड़कर और उन्हें दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर के आचरण करके जगतवासियों को शिक्षा दी कि गुरु सेवा किस प्रकार की जाती है। तो नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य थे। वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के आश्रम में श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास ने अध्ययन शिक्षा प्राप्त की। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास को आचार्य, ठाकुर और श्यामानंद की उपाधि दी। मतलब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद दुखी कृष्णदास को। अच्छा।
और इन्हें गौड़ देश में जो बंगाल था वहाँ पे नाम प्रचार के लिए भेजा। तो बंगाल में इनको बहुत सारे ग्रंथ लेकर इनको प्रचार के लिए भेजा। एक बहुत बड़ा संदूक था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लेकर इनको प्रचार के लिए भेजा। तो एक जगह गए, ये वहाँ का राजा था वीर हम्बीर, तो वो ग्रंथों की चोरी उसके किसी जोशी ने बताया कि बहुत बड़ा एक खजाना आ रहा है। तो उन्होंने इस पूरे संदूक को चोरी कर लिया। तो जब संदूक चोरी हो गया तो ये लोग तो बिल्कुल रोने लगे। उन्होंने तार दिया जीव गोस्वामी जी को कि हमारा तो सब कुछ धन लूट गया। तो जब उन्होंने फिर जो राजा था एक बारी श्रीनिवासाचार्य से कथा सुनने के लिए आए, तो उन्होंने सब सारी कथा सुनी तो उनका चित्त द्रवीभूत हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो ग्रंथ मैंने ही चोरी किए, मैंने ही वो संदूक चुराया है। तब इन्होंने उनका संदूक वापस किया। था वो लोग एकदम हर्षान्वित हो गए तीनों, और तीनों अलग अलग दिशा में प्रचार करने के लिए गए। जी, तो प्रभु के प्रचार प्रसार में निकल पड़े तीनों। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में आज हम जान रहे हैं। तो आगे और भी जानेंगे रागरेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मनरो लागे ना। लागे ना सखी
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें आज हम रागले खदासी जी से जान रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में कि किस तरह से वो निकल पड़े प्रभु के प्रचार प्रसार में अपने दो सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ। और बहुत ही अच्छा प्रसंग जी। रागले खदासी जी आगे बताएं। जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लोकनाथ गोस्वामी के आदेश से खेतुरी में जो उनका अपना निज जो स्थान था, राजा जहाँ के वो राजा के पुत्र थे, वहां जाके 6 विग्रहों की प्रतिष्ठा की। और वो वहां पर उन्होंने गौर पूर्णिमा के दिन ये प्रतिष्ठा की। तो उन्होंने इतना नाम संकीर्तन किया, इतना वहां पे बड़ा उत्सव किया, खेतुरी उत्सव, इतना हरि नाम संकीर्तन किया और 1 महीने का उत्सव किया। सारे पूरे भारतवर्ष के सब वैष्णवों को बुलाया, उनका रहना खाना सब प्रसाद की व्यवस्था, उनको प्रणामी, उनको वस्त्र देना, उनकी सब सेवा आरंभ कर दी। इन्होंने 6 विग्रहों को प्रकाशित किया, श्री गौरांग, वल्लभीकांत, श्री कृष्ण, ब्रजमोहन और राधा रमन और राधाकांत। तो इनको प्रकाशित करके वहाँ पे प्रतिष्ठित किया खेतुरी में। श्रीनिवास आचार्य जी ने वहाँ पे पुरोहित्य किया और सब विग्रह प्रतिष्ठित किए। जब वो नरोत्तम दास ठाकुर ने इतने रागों में इतने स्वर से जब कीर्तन किया तो वहाँ पे महाप्रभु जी प्रकट हो गए अपने सब तरीकरों के साथ। फिर खेतरी महोत्सव के बाद नरोत्तम दास ठाकुर का यश चारों ओर फैल गया। इनके बहुत विशिष्ट कोई ब्राह्मण लोग थे, वो लोग सब इनके शिष्य हो गए, गंगा नारायण चक्रवर्ती, रामकृष्ण आचार्य आदि जी। एक गोपालपुर ग्राम था, वहाँ पे एक ब्राह्मण के धान के खलियान में भयंकर सर्प था। उसके भय से वहाँ कोई भी नहीं जाता था, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर के वहाँ जाने से वह सर्प गायब हो गया। तो उसी खलियान से गौर विष्णु प्रिया जी के विग्रह प्रकट होकर नरोत्तम दास ठाकुर की गोदी में आ गए। ये सब देख के आश्चर्यचकित हो गए। इस समय ये विग्रह गंभीरा में है, गंभीरा में है। कोई एक स्मार्ट ब्राह्मण अध्यापक नरोत्तम दास ठाकुर को शूद्र समझता था, इसके कारण उसे कोढ़ हो गया। फिर बाद में उन्होंने भगवती देवी के आदेश करने पर उसने नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली और तब जाकर उसका कोढ़ दूर हुआ। एक ब्राह्मण थे श्री शिवानंदाचार्य, उनके 2 पुत्र थे, हरि राम आचार्य और रामकृष्ण आचार्य। अपने पिताजी के आदेश से देवी को बलि देने के उद्देश्य से बकरी लेकर जा रहे थे। रास्ते में नरोत्तम ठाकुर रामचंद्र कविराज के अपूर्व दिव्य रूप को देखकर वे आकर्षित हो गए। उन्हें बलि के लिए बकरी ले जाते देख नरोत्तम दास ठाकुर ने उसे राजसिक और तामसिक पूजा और हिंसा के अशुभ परिणामों के बारे में बताया। यह भी समझाया कि ये सब छोड़कर निष्काम भाव से भगवान का भजन करे। निष्काम भाव से भगवान का भजन के उपदेश का फल ये हुआ कि उन्होंने बकरी को छोड़ दिया। पद्मावती में स्नान करके नरोत्तम ठाकुर के पास आए और उनसे दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर उन्होंने कृष्ण एवं उनके भक्तों की सेवा का दृढ़ व्रत ले लिया। नरोत्तम जी के उस कार्य से उनके पिता क्रोध हो गए और वैष्णव सिद्धांत का खंडन करने के लिए मिथिला से मुरारी नाम के एक स्मार्ट पंडित को ले आए। किंतु हरिराम और रामकृष्ण नामक नरोत्तम के 2 शिष्यों ने ही गुरु कृपा के बल से उस स्मार्ट पंडित के सारे विचारों के शास्त्रों की युक्तियों के साथ खंडन कर दिया। तब शिवानंद ने दुखी होकर रात के समय देवी के सामने जाकर दुख निवेदन किया। देवी ने उसे स्वप्न में डांटते हुए वैष्णव के विरुद्ध आचरण करने को मना किया। फिर गंगा नारायण चक्रवर्ती और जगन्नाथ आचार्य आदि प्रसिद्ध ब्राह्मण नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य होने लगे। स्मार्ट ब्राह्मणों ने ईर्ष्या के साथ राजा नरसिंह के पास शिकायत लगाई कि नरोत्तम दास ठाकुर शूद्र होते हुए भी ब्राह्मणों को शिष्य बना रहा है, वे जादू द्वारा सबको मोहित करता है और उसको ऐसा कार्य करने से रोकना ही उचित है। राजा के साथ परामर्श करके ये फैसला हुआ कि महादिग्विजयी पंडित रूप नारायण के द्वारा नरोत्तम दास ठाकुर को हराना होगा। राजा स्वयं दिग्विजयी पंडित को साथ लेकर खेतरी धाम की ओर चल पड़े, किंतु उनके इस प्रकार दुष्ट अभिप्राय की बात सुनकर रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती अत्यंत दुखी हुए। जब उन्हें ये सुनने को मिला कि राजा दिग्विजयी पंडित और पंडितों के साथ एक दिन कुमारपुर के बाजार में विश्राम करने के बाद फिर खेतरी में आएंगे,
तो वे सुनते ही दोनों कुमारपुर के बाजार में पहुंचे और वहां पर कुमार और 5 सुपारी की दुकानें लगाकर बैठ गए। स्मार्त पंडित जब कुमार और 5 सुपारी की दुकान पर आए तो रामचंद्र और गंगा नारायण उनके साथ संस्कृत में बात करने लगे। दुकानदारों का ऐसे पांडित्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर छात्रों द्वारा तर्क शुरू होने पर नरोत्तम ठाकुर के दोनों शिष्यों ने उनका तर्कों का खंडन कर दिया। ये घटना जब राजा ने सुनी तो राजा भी पंडितों के साथ आकर शास्त्रार्थ करने लगे। रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने बातों ही बातों में उनके सारे विचारों का खंडन कर दिया और शुद्ध भक्ति सिद्धांतों की स्थापना की। राजा और पंडित सामान्य दुकानदारों का ऐसा अद्भुत पांडित्य देखकर वो लोग सोचने लगे कि ये तो एक दुकानदार ऐसे हैं जो 5 सुपारी वाले, कुमार ऐसे हैं, तो उनकी क्या बात होगी नरोत्तम दास ठाकुर की। तो जब राजा को ये बात मालूम हुई कि ये दोनों नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं तो राजा ने पंडितों से कहा कि उनके शिष्यों के सामने आप लोग परास्त हो गए तो उनके गुरु के पास जाने से क्या होगा। बाद में राजा नरसिंह और रूप नारायण ने देवी के द्वारा सपने के आदेश पाने पर नरोत्तम दास ठाकुर से अपने किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी और राधा कृष्ण के भक्त बन गए। ठाकुर महाशय ने गरान हाटी नामक कीर्तन से के अपूर्व सुरों का प्रवर्तन किया। उनके द्वारा रचित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका 2 ग्रंथ अति प्रभावशाली है और भक्तों की अलग अलग अवस्था में हृदय के अलग अलग भावों के अनुरूप कीर्तन इसमें विद्यमान है, जो कि भक्तों के लिए बड़े मन स्पर्शी है। मणिपुर राज्य में आज भी नरोत्तम दास ठाकुर की अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ पर वैष्णव धर्म का प्रचार इन महापुरुष की अलौकिक शक्ति के प्रभाव से हुआ। तो मणिपुर में सभी लोग नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य हैं। वे सब स्वीकार करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की पदावली कीर्तन आज भी मणिपुर के घर घर में गाए जा रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर के चिर संगी और अंतरंग सुहृद थे। पहले रामचंद्र कविराज के बाद रामचंद्र कविराज के एवं बाद में श्रीनिवास आचार्य के प्रकट अप्रकट का संवाद सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर जी विरह सागर में निमंजित हो गए। उन्होंने जिस भाव से कीर्तन किया उसे सुनने से पाषाण का हृदय भी पिघल जाता था। ये अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर हेना प्रभु को था गेलो आचार्य ठाकुर। तो इसमें पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशु कि मैं क्या करूं उनके विरह में, अपना पत्थर से मैं माथा फोड़ूं या फिर मैं आग में प्रवेश कर जाऊं। तो ये मैं जो अतिशय करुणा लेकर प्रेम धन लेकर आए थे आचार्य ठाकुर कहाँ गए। तो नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के निज जन हैं, रूपानुग्वर हैं और रूप गोस्वामी के पाद पद्मों के उनके बहुत अनन्य निष्ठा पूर्वक कीर्तन सुने जाते हैं। श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपत। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपनी पद छाया प्रदान कीजिए, मैंने आपकी शरण ग्रहण किया। नरोत्तम दास ठाकुर की कार्तिकी कृष्ण पंचमी को तिरोधान लीला थी। और नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनकी भक्ति की निष्ठा पत्थर पर खींची रेखा के समान दृढ़ है। उनके श्री अंगों का स्पर्श करने से वैसे ही सारी वांछाएं पूर्ण हो जाती हैं, जैसे पारस मणि को स्पर्श करने से, जिनके मुख से निकले हुए वाक्य वेद वाक्यों की तरह प्रमाणित हैं। और इन्हीं नरोत्तम दास ठाकुर को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने जाना रागलेखा दासी जी से। और वाकई में भक्ति का जो प्रभाव है वो सभी प्रभावों से ऊपर है। ये सारी जो कथाएं प्रसंग हैं ये हमें यही सिखा रही हैं कि भक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाएं, अपने जो इस कलयुग में हम लोग जीवन जी रहे हैं उससे थोड़ा बाहर निकलकर, उससे थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु भक्ति में लगाएंगे अपना समय, अपना ध्यान सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करेंगे तो निश्चय ही आपके सभी कार्य सफल होंगे और आप प्रभु चरणों में लीन भी होंगे। ये सारे जो प्रसंग हैं इसी बात की ओर संकेत करते हैं, यही हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से। भक्तों परिकरों की कथा प्रसंग इसी तरह से आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।